ब्लैक मैजिक क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। एनर्जी, यूनिवर्स पूरी एनर्जी से बनी हुई है। हम सभी एनर्जी के फॉर्म है और हमारे आसपास भी एनर्जी है। अब ये एनर्जी जो है, एनर्जी एक्चुअली अच्छी बुरी ऐसा कुछ नहीं होती है। एनर्जी एनर्जी होती है। अब इस एनर्जी को हम अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंगली, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम किचन में देखें तो एक चाकू होता है किचन में, है ना। और उस चाकू से सब्जियां काटते हैं और उसी चाकू को इस्तेमाल करके किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे चाकू ना अच्छी एनर्जी है ना बुरी एनर्जी। चाकू चाकू है, लेकिन हमारा इंटेंशन मैटर करता है कि हम उस चाकू को किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं होता है। तो सेम वे यूनिवर्स में डिफरेंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स में करोड़ों करोड़ों टाइप की एनर्जीज हैं और हम इन एनर्जीज को बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो हम या तो उसको अच्छे पर्पस के लिए यूज करेंगे या तो बुरे पर्पस के लिए यूज करेंगे, और कोई तीसरी चीज तो है नहीं। अब क्या होता है कि हम जब इस एनर्जी को अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हैं तो हम उसे हीलिंग बोल देते हैं, उसे ब्लेसिंग बोल देते हैं, प्रेयर बोल देते हैं। और जब उसी एनर्जी को हम नेगेटिव वे में यूज करते हैं तो उसे ब्लैक मैजिक बोल देते हैं, काला जादू बोल देते हैं, तंत्र क्रिया बोल देते हैं, है ना। तो इस तरह करके चीजें होती हैं। अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। सर ठीक। उन्होंने ना वीडियो कॉल ऑन करी हुई है उस पे, ग्रुप में, तो वहां पे एक दो लोगों का वीडियो कॉल ऑन है। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो हम एनर्जी को, अब ये एनर्जी को यूज कैसे करते हैं। देखिए, इस यूनिवर्स का एक एक पार्टिकल जो है, एक एक कण जो है, वो आपस में कनेक्टेड है किसी न किसी फोर्स के थ्रू, किसी न किसी शक्ति के द्वारा, किसी एनर्जी के द्वारा सब कनेक्टेड है आपस में। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो जो अर्थ है वो सन से कनेक्टेड है, मून से कनेक्टेड है ना। कोई फिजिकल चीज से नहीं कनेक्टेड है, बट देर इज एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग अर्थ से कनेक्टेड हैं। सो एनर्जी से इस यूनिवर्स का एक एक पार्टिकल कनेक्टेड है। सो अगर एनर्जी से हर पार्टिकल कनेक्टेड है इस यूनिवर्स का, तो इसका मतलब है कि हम कोई पर्टिकुलर इफेक्ट जो है उसे एक पार्टिकल से लेकर किसी दूसरे पार्टिकल तक पहुंचा सकते हैं। राइट। अब वो यूनिवर्स के एक कॉर्नर से लेकर यूनिवर्स के दूसरे कॉर्नर तक पॉसिबल है पहुंचाना उस इफेक्ट को। राइट। सो ये प्रोसेस हम करते हैं। आप मंदिरों में जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, आप वहां पर क्या करते हैं। वहां पर कोई डिवाइन एनर्जी, कोई भगवान की मूर्ति है या जो भी प्लेस है, आप वहां पर जाकर अपनी विशेष मांगते हैं। राइट। अब वो भगवान जी जो है वो
किस डायमेंशन में बैठे हैं आपको पता नहीं है। मंदिर में तो उनकी मूर्ति रखी हुई है, राइट? लेकिन फिर भी हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचेगी, राइट? और बार ऐसा होता है कि आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकृत भी होती है। तो ये कैसे होता है? बिकॉज पूरा यूनिवर्स, एक एक पार्टिकल, हर डायमेंशन इस यूनिवर्स का आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। सो देयर आर टेक्निक्स कि किस तरह से हम एनर्जीज को सेंड कर सकते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक। ठीक है। सो क्या होता है अब? ब्लैक मैजिक कौन करता है इसको समझिए। सबसे पहले तो ब्लैक मैजिक करने वाले कोई दूसरे प्लेनेट के कोई एलियंस नहीं होते जो आकर ब्लैक मैजिक करते हैं आपके लिए। ब्लैक मैजिक कौन करता है? ब्लैक मैजिक आपके अपने लोग करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स। जनरली यही लोग होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। और ब्लैक मैजिक करने का रीजन क्या होता है? दूसरों की स्माइल को नहीं देख पाना, और कोई रीजन जनरली नहीं होता है। दूसरों की खुशी को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ब्लैक मैजिक करते हैं। और उससे होता क्या है? अब ब्लैक मैजिक कर दिया, आपको प्रॉब्लम्स हो गई, तो उससे क्या फायदा है? अब जिस बंदे ने ब्लैक मैजिक किया उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो थोड़ा खुश फील करता है। अब ऐसा वो क्यों करता है? बिकॉज वो क्यों दूसरों की स्माइल नहीं देख सकता है? क्योंकि उसकी लाइफ में स्माइल की कमी है। समझिए इस चीज को। क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं है और आपके पास वो स्माइल है, तो फिर कैसे अच्छा लगेगा? इसीलिए वो आपकी स्माइल को नहीं देखना चाहते, बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ तो कमी है, स्माइल नहीं है। ठीक है। सो आपकी स्माइल को भी छीनने की कोशिश करो। तो जनरली जैसा कि आज जो ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिस लेडी ने मुझे बोला कि ब्लैक मैजिक करने का आप कितना लेते हैं, राइट? सो यहाँ मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल की बातें कर रहा हूँ, ब्लैक मैजिक करवाने में इंटरेस्टेड है। उनका माइंड इतना ज्यादा ब्लॉक्ड है कि वो ठीक से लाइन तक नहीं पढ़ पा रहे हैं कि ब्लैक मैजिक रिमूवल सेशन। उनको माइंड में सिर्फ इतना दिख रहा ब्लैक मैजिक, बस। बाकी सब के लिए वो अंधे हो जा रहे हैं, बिकॉज वो मेंटली ब्लॉक्ड है पूरी तरह से। तो उनको ब्लैक मैजिक वर्ड दिखा तो बस उनको ब्लैक मैजिक करवाने का समझ में आया, है ना? सो अभी कोई क्वेश्चंस आप लोग मैसेज में मत पूछिए, मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम आप पूछ सकते हैं ना, मेरा फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाएगा अदरवाइज। अच्छा। अ, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। किसी ने बोला क्वेश्चन ना पूछिए अभी, बाद में पूछेंगे सब एक साथ क्वेश्चंस। आप नोट करके रख लीजिए जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं माइंड में, मैं सबका आंसर दूंगा। तो क्या होता है कि उनका माइंड ब्लॉक्ड है। अब उस लेडी ने क्यों मुझे पूछा ब्लैक मैजिक करने का कितना लेते हैं, उसको क्यों ब्लैक मैजिक कराना है और किसके ऊपर कराना है, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछा। तो उसने आंसर भी दिया और उसने बताया कि उसके जो इन लॉज हैं वो हमेशा उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसकी फैमिली के बारे में बुरा बोलते हैं। इसीलिए मुझे चाहिए कोई ब्लैक मैजिक करने वाला जो मेरे इन लॉज के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक करे कि मेरे हस्बैंड के सारे रिलेशन ही खत्म हो जाए उनके साथ, और बस मैं, हस्बैंड और बच्चा, बस यही रहे। ये इंटेंशन। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं बिकॉज उन्हें ज्ञान की कमी है, उन्हें राइट विजडम नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच के बैठे हुए हैं। जब उन्हें ये सेशन रखने का पर्पस क्या है? उस राइट विजडम को पहुंचाना लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आप जब समझ जाएंगे उस चीज को तो फिर आपके अंदर ये थॉट्स कभी नहीं आएंगे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। ठीक है। तो ब्लैक मैजिक करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एक तरीका तो जो सभी को पता है, गुड़िया में सुई चुभ होना, है ना?
सो वो बहुत ज्यादा देखा गया है, और एक्चुअली वो भी एक प्रोसेस है ब्लैक मैजिक के साइंस में, है ना। इट इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, रेकी हीलिंग आप करते हैं, रेकी हीलिंग में भी मेथड है कि आप कैसे एक डॉल को हीलिंग देंगे और किसी दूसरे तक हीलिंग पहुंच जाती है ना। सो इट इज ऑल अबाउट योर इंटेंशन एंड हाउ यू क्रिएट कनेक्शंस। सो अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी की एनर्जी को एक डॉल के साथ, एक गुड़िया के साथ, तो फिर आप उस एनर्जी को उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। अब वो एक तरीका हो गया। अब वो को जो कनेक्शन बनाना है, एक डॉल है और डॉल के साथ किसी पर्टिकुलर इंसान का कनेक्शन बनाना है, वो कनेक्शन कैसे बनेगा? अब वो कनेक्शन बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा, गाँव में इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि किसी के कपड़े बाहर सुखाने को डाले थे और कोई कपड़ा गायब हो गया, या फिर किसी के कपड़े का कोई पार्ट काट लिया गया है। नया कपड़ा खरीदा था और कल को देखा तो उसमें कुछ पार्ट काट के गायब है। किस लिए उस कपड़े को काटा या चोरी किया, क्या पर्पस है उसके पीछे? द पर्पस इज टू क्रिएट द कनेक्शन। वो जो डॉल ब्लैक मैजिशियन के पास है, आप जो कपड़ा पहन रहे हैं, उस कपड़े में आपकी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। इट इज ऑल लाइक इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। आपके बॉडी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक इलेक्ट्रिक आप बोल सकते हैं फील्ड है। ये फील्ड स्टोर होता है आपके कपड़ों में, आपके कपड़े में, यानी कि आपकी क्वालिटीज, आपकी एनर्जी का एक सैंपल अवेलेबल है। अब उस सैंपल को ले लिया आपके अगेंस्ट यूज करने के लिए। तो एक बार वो जो एनर्जी, जैसे कि आप वो देखते हैं ना, दही कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेकर और उसको दूध में डाल के और उससे दही बन जाता है ना। तो सेम वे, आपकी एनर्जी का एक सैंपल लिया जाता है आपके कपड़े के थ्रू, और फिर उसको किसी गुड़िया के ऊपर रखकर उस गुड़िया के साथ उस एनर्जी को कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर वो अपना जो भी नेगेटिव प्रोसेस है वो करते हैं, और आप अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। आपको बीमारी हो सकती है या लाइफ में कोई इश्यूज आने शुरू हो सकते हैं, एंड द प्रोसेस कैन बी सो डेंजरस। सी, ब्लैक मैजिक कोई एक पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं। ब्लैक मैजिक इज अ वास्ट साइंस। जैसे हीलिंग एक वास्ट साइंस है, वैसे ही ब्लैक मैजिक भी एक वास्ट साइंस है, ठीक है। सो देयर एन नंबर ऑफ मेथड्स टू डू दैट। अब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, वो आपके कपड़े के थ्रू आपको ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। अब ब्लैक मैजिक का भी लेवल होता है, कम स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, बहुत ही पावरफुल हो सकता है, या डिफरेंट लेवल्स। अब आपके ऊपर कौन सा लेवल अप्लाई किया गया है, जो करने वाला है उसके पास कितना पावरफुल मेथड है, अकॉर्डिंगली आपके ऊपर उसका इफेक्ट होता है, राइट। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका पर्पस किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, किसी भी तरह के सुपरस्टिशन को बढ़ावा देना नहीं। मैं आपको वो चीज ही बता रहा हूँ जो कि एक अपने आप में एक साइंस है, और आपको इसको साइंटिफिकली समझना है। जो भी आपके भीतर इल्यूजन्स हैं, भ्रम है, उससे बाहर निकलना है, राइट। सो अब कुछ कपड़े को यूज करके कर सकते हैं। दूसरा और क्या मेथड हो सकता है कि आपको आपकी जो एनर्जी, एक तो मेथड हो गया इसका एक पार्ट किसी ने यूज कर लिया लेकर किसी और चीज के ऊपर। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आपका एक ये जो एनर्जी फील्ड है, इसमें कोई डिफरेंट एनर्जी फील्ड, कोई नेगेटिव एनर्जी फील्ड एंटर करा दिया जाए कैसे भी कर। अब वो कैसे एंटर कराया जाएगा? वो खाने के थ्रू हो सकता है, फूड के थ्रू हो सकता है,
बोलते हैं ना लोग, किसी ने लगता है कुछ खिला पिला दिया है। बहुत बोलते हैं, पुराने लोग काफी बोलते हैं इस तरह की बातें। तो उन्होंने इस तरह की घटनाएं देखी हैं और इसलिए वो इस तरह की चीजें बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन वे टू डू ब्लैक मैजिक। अब वो, उसमें उन्होंने क्या किया, कोई खाना है, सपोज कोई स्वीट है, कोई अच्छी मिठाई है, उसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी इन्फ्यूज किया, एक नेगेटिव फील्ड इन्फ्यूज किया, आपको खिलाया। वो नेगेटिव फील्ड आपकी एनर्जेटिक फील्ड में गया। अब ये ठीक वैसे ही हो गया कि आप बिल्कुल हट्टे कट्टे थे और आपके भीतर कोरोना का वायरस घुसा दिया। अब आप बीमार पड़ गए, आपको फीवर आने लगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सेम वे, आपका जो एनर्जी फील्ड था वो अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन इसमें एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड इन्फ्यूज कर दिया गया। अब आपका जो अच्छा खासा एनर्जी फील्ड था वो डिस्टर्ब वे में काम करेगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो खाने के थ्रू भी किया जा सकता है। और किस चीज से किया जा सकता है? आपका जो बाल है, आपके हेयर, आपका अगर एक बाल भी मिल जाए, उससे भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। क्यों? आपके जो बाल होते हैं ना, आपके बाल में आपकी पूरी एनर्जी का सैंपल होता है। आपके पूरे बॉडी, पूरे सिस्टम की एनर्जी का सैंपल होता है आपके बाल में। आपके बाल की एनर्जी को रीड करके और आपके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताई जा सकती हैं जो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे पता चला इसे। सो डिपेंड करता है कि एनर्जी रीडर किस लेवल का है। सो अगर आपका बाल किसी को मिल जाए तो उससे भी वो ब्लैक मैजिक कर सकता है। ठीक है। ठीक। अब जो और थोड़ा सा पहुंचा हुआ रहेगा इंसान ब्लैक मैजिक के फील्ड में, वो आपकी किसी भी ऐसी चीज से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है जो चीज आपने 3 महीने 6 महीने यूज किया हो। मीन्स एक अच्छे टाइम ड्यूरेशन तक आपने यूज किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई ज्वेलरी हो सकती है, या हो सकता है आपका कोई फेवरेट पेन जिससे आप लिखते हो, उससे भी किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने काफी टाइम तक यूज किया। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कोई भी चीज जो आपकी बॉडी के साथ ज्यादा टाइम तक रहती है, जिसके साथ आप ज्यादा काम करते हैं, उसमें आपकी एनर्जी का सैंपल चला जाता है। तो बस, एनर्जी का सैंपल मिल गया तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। right? तो इस तरह करके किया जा सकता है। अब उसमें भी कुछ और मेथड्स होते हैं। उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें आपके किसी पर्टिकुलर चीज की भी जरूरत नहीं है। यानी कि आपके फोटो से आपके ऊपर किया जा सकता है ब्लैक मैजिक, है ना। आपके किसी चीज को लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कपड़े से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसका मतलब आपको डरना नहीं है कि अब आप डर जाएं कि अरे मेरा कपड़ा मिसयूटिलाइज हो सकता है, और आप अपने कपड़े जो कभी हम टाइम टू टाइम लोगों को, गरीब लोगों को दान देते हैं, वो दान करना आप बंद कर दें कि मेरा कपड़ा किसी के पास चला जाएगा तो वो फिर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर देगा। कोई नहीं करेगा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। आप जिस गरीब को कपड़े दान करते हैं ना, वो कभी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि करेगा, इम्पॉसिबल है। मैंने क्या बताया, ब्लैक मैजिक करता कौन है? आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, और कोई नहीं करता है ब्लैक मैजिक आपके ऊपर। आपका कोई नेबर है जिससे आपकी बनती नहीं है, वो कर सकता है। कोई गरीब इंसान या कि कोई ऐसा इंसान जिसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है, वो कभी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करेगा। ठीक है। सो अपना जो भी चैरिटी वाला पार्ट है वो ऑलवेज कंटिन्यू रखिए, वो कभी बंद मत कीजिए। और एक्चुअली अगर आपने चैरिटी बंद किया तो आप मोर ससेप्टेबल हैं ब्लैक मैजिक होने के, ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। इसीलिए चैरिटी करना बिल्कुल बंद मत कीजिए, ऑलवेज कीजिए। अगर आपको प्रिकॉशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आपके भीतर डर बैठा हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ डरने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा आपके भीतर डर सालों से भरा हुआ है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप दान में अपना कोई भी कपड़ा देने से पहले उसको एक बार अच्छे से वॉश कर दीजिए। वॉशिंग मशीन में डालिए, उसको वॉश कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। अब आप उसको दान कर सकते हैं। आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है उससे। तो इसलिए दान आप जब करें तो गंदे कपड़े ना करें, उसको एक बार धो दें साफ करके और फिर करें। दैट्स इट, अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। कोई आपके ऊपर कुछ गलत नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या मेथड्स होते हैं ब्लैक मैजिक के? कुछ मंत्रास के थ्रू भी ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। जो डिफरेंट विद्याएं होती हैं ब्लैक मैजिक करने के लिए, उसमें कुछ विद्याएं होती हैं जिसमें कि कोई पर्टिकुलर चीज को एक खास रिचुअल करके आपके घर में डाल देते हैं और उससे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कुछ मंत्रास की सिद्धि किया करते हैं ब्लैक मैजिशियंस। उसको एक खास तरीके से जब वो सिद्धि कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि अलग अलग मंत्रास होते हैं। अगर आपके बॉडी में कोई बीमारी पैदा करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके डाइजेशन को खराब करना है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र की सिद्धि हो सकती है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्लॉक करना है, उसके लिए कोई मंत्र हो सकते हैं। बहुत तरह की चीजें हो सकती है। आपको मेंटली रिटार्डेड करना है, उसके लिए अलग हो सकते हैं कोई मंत्रास। सो दे आर डिफरेंट मंत्रास फॉर दिस पर्पसेस। अब ये मंत्रास कहाँ से आए हैं? भगवान ने तो दिए नहीं है। किसी के पेट में दर्द कराने के लिए कोई मंत्र भगवान तो नहीं दे सकते हैं। ये सब ह्यूमन क्रिएशन है। हमारे जो ह्यूमन भाई बहन लोग हैं ना, वो एक से एक कलाकार उसमें पैदा होते रहे हैं युगों युगों से। और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, किस तरह से दूसरों को टॉर्चर किया जा सके। कुछ ने यूज किया कि किस तरह से दूसरों का भला कर सके। तो जो भला करने की सोच रखते थे, वो उन्हें हम संत बोलते हैं। उन्होंने कुछ उस तरह के मंत्रास दिए जिससे हम ब्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ ने नेगेटिव क्रिएट करने के लिए मंत्रास क्रिएट किए। ठीक है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ आत्माओं को यूज करते हैं, स्पिरिट एंटिटीज को यूज करते हैं ब्लैक मैजिक करने के लिए। स्पिरिट एंटिटीज, ये कौन से स्पिरिट एंटिटीज होते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं? तो आप एक चीज समझ लीजिए। नॉर्मली जो स्पिरिट एंटिटीज होते हैं, आत्माएं होते हैं, उनके भीतर ऐसी कोई पावर जनरली नहीं होती है कि जिससे वो आपको हार्म कर सके, है ना। वो कुछ आपके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, हार्म नहीं कर सकते हैं जनरली। बट कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऐसे मंत्रास होते हैं जिनको यूज करके और कुछ खास स्पिरिट एंटिटीज को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, उनसे काम लिया जा सकता है। तो कुछ ब्लैक मैजिशियंस वो तंत्र मंत्र का प्रोसेस करते हैं जिससे कुछ स्पिरिट एंटिटीज को अपने अंडर ले लेते हैं। और फिर वो स्पिरिट एंटिटीज को उनके थ्रू अपना कुछ नेगेटिव वर्क करवाते हैं। ठीक है। अब ये नेगेटिव वर्क किस तरह के हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। कोई बीमारी पैदा करना, कोई काम में रुकावट डालना, इस ये सारी चीजें हो सकती हैं। और समटाइम्स कुछ स्पिरिट एंटिटीज की मदद से फ्यूचर प्रिडिक्शन भी पॉसिबल है, या कोई अननोन चीज के बारे में जानना भी पॉसिबल है। स्पिरिट एंटिटीज इतने इवॉल्व नहीं होते हैं कि उनको हर चीज का आंसर पता हो। तो इसीलिए जो लोग स्पिरिट एंटिटीज को इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज करते हैं, वो एक लिमिटेड दायरे में ही एक आंसर दे सकते हैं किसी क्वेश्चन का। दे डोंट नो एवरीथिंग, दे कांट टेल एवरीथिंग। वो स्पिरिट एंटिटी की जितनी अपनी एबिलिटी है उतना वो हिंट दे देता है, दैट्स इट। तो कुछ मंत्रों के थ्रू उनको शक्ति प्रदान की जाती है और फिर उनके थ्रू काम किया जाता है। अब ये कौन से स्पिरिट एंटिटीज होते हैं? ये वो स्पिरिट एंटिटीज होते हैं जिनको जब तक वो ह्यूमन बॉडी में थे, जब तक वो इंसानी शरीर में थे,
उनका जो स्पिरिचुअल विजडम है वो डेवलप नहीं हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के पीछे कभी नहीं गए। उनकी विजडम की कमी की वजह से इस बॉडी को छोड़ने के बाद वो स्टक हो गए हैं इधर ही, इसी अर्थ डायमेंशन में, फिजिकल डायमेंशन में वो स्टक हो गए हैं। अब वो स्टक हो गए हैं, उनको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उनको पता नहीं है। सो लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, अब छोटा बच्चा है, उसको तो कोई भी कुछ भी पढ़ा देगा, बहला फुसला लेगा। सेम वो स्पिरिट एंटिटीज हैं, उनको आइडिया नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो उनके भीतर बहुत सारे अतृप्त इच्छाएं होती हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, जिसको पूरा करना चाहते हैं, और ब्लैक मैजिशियंस उनको वो पूरा करने का झांसा देते हैं और उनके थ्रू फिर बदले में कुछ काम करवाते हैं। ठीक है। अब ये स्प्लिट एंटिटी जब आपके ऊपर भेजा जाएगा, आपके पास भेजा जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो आपके सिस्टम में एंटर करेगा, आपका जो एनर्जेटिक नेटवर्क है इसमें एंटर करेगा, और आपके किसी एक एनर्जी मेरिडियन को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के दबा के बैठ जाएगा, उसको ब्लॉक करके बैठ जाएगा। अब सपोज कि ये हमारे बॉडी में डिफरेंट एनर्जी मेरिडियंस हैं, जिसके थ्रू एनर्जी का कंटिन्यूसली कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है, प्राण शक्ति का संचरण होता है। अगर कोई एनर्जी मेरिडियन को किसी स्पिरिट एंटिटी ने ब्लॉक कर दिया, दबा कर बैठ गया, तो क्या होगा? जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का वो इंटरप्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां ब्लॉकेज है। अब ये फ्लो यहाँ से जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं जा पाएगा ठीक से। जब फ्लो प्रॉपरली डिफरेंट ऑर्गन्स तक नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? बीमारियां पैदा होनी शुरू होंगी, डिजीजेस डेवलप होंगे। अब सपोज कीजिए आपके सिर का कोई नस है, कोई एनर्जी मेरिडियन है, उसको ब्लॉक कर दिया, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। या सिर से लेकर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन तक, किडनी तक, लीवर तक कोई पर्टिकुलर एनर्जी जा रही है, उसको ब्लॉक कर दिया, तो आपके लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है ना? सो कुछ ऐसी बीमारियां डेवलप हो सकती है आपके भीतर, जो कि ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल होंगी। कोई बड़ी बीमारी हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन वो ठीक नहीं होगी। हो सकता है आपको नॉर्मल हेडेक रहता हो और आप दवा खा खा के परेशान है, लेकिन ठीक नहीं होता है, और डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं आता है कि ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कुछ और बड़ी बीमारी है। ऐसा कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपका हेडेक ठीक नहीं होता है। मेडिसिन खाते हैं, कुछ घंटे आराम मिलता है और फिर से वापस आ जाता है। तो सालों साल हो गए मेडिसिन खाते जा रहे हैं, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो ये अगेन स्पिरिट एंटिटी की वजह से हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया हो, इसकी वजह से हो सकता है। बट अगेन, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। अगर मैं आपको ये बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज ऑलवेज ब्लैक मैजिक। कोई बीमारी भी हो सकती है जो कि पकड़ में ना आए, आप उसको ब्लैक मैजिक समझ सकते हैं, राइट? सो आपको किसी तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। मैं आपको वन ऑफ द रीजंस बता रहा हूं, बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। कि कोई भी आपको कुछ भी बता दे कि आप, अच्छा आपको हेडेक होता है तो ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, और फिर आप ब्लैक मैजिक के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाएं। ऐसा नहीं है। अपना माइंड हमेशा यूज कीजिए, अपना एनालिटिकल माइंड हमेशा यूज कीजिए। समझिए चीजों को साइंटिफिकली, लॉजिकली। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, बट नॉट द ओनली रीजन। मेडिकल साइंस का अपना रोल है, स्पिरिचुअल साइंस का अपना रोल है। ठीक है। ओके। अब और क्या हो सकता है इसके थ्रू? अब सपोज कीजिए आपके माइंड के किसी मेरिडियन को, किसी एनर्जी पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है एंटिटी ने, तो उससे क्या होगा? आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। आपको गुस्सा आ सकता है बिना बात के, आपको इरिटेशन हो सकता है छोटी छोटी बातों पे, जहां इरिटेट होने की कोई बड़ी बात ही नहीं थी। आप हर छोटी बात पे इरिटेट होने लगेंगे, गुस्सा होने लगेंगे, क्योंकि आपका माइंड ब्लॉक हो रखा है, ठीक से एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही है आपके माइंड में। तो फिर क्या होगा? आप हर छोटी बात पे इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे, तो फिर आपके फैमिली में रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है। आप जब हर बात पे लोगों से गुस्सा होने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, है ना। अभी अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को प्लीज, बाद में क्वेश्चन पूछने के लिए सबको टाइम दूंगा। ठीक है, अभी म्यूटेड रहिए। ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप्स को खराब किया जा सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू। अब जो आपसे जलेगा, आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप कपल हैं और आपका रिलेशन आपस में बहुत अच्छा है, आप लोग हर जगह हंसते मुस्कुराते साथ में दिखते हैं, घूमते फिरते एंजॉय करते दिखते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के जिनके रिलेशन ठीक नहीं है अपने पार्टनर के साथ, उनको तो ये बात चुभेगी ना। तो फिर वो क्या करेंगे, वो फिर ब्लैक मैजिक का सहारा लेंगे कि आपका भी रिलेशन खराब हो जाए, है ना। जी माधवी जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या हो गया। पर बहुत हैवीनेस हो रही है सिर में भी। और 2-3 दिन से फीवर चल रहा है, तो इसलिए अनईजी लग रहा है मेरे को इस टाइम बहुत ज्यादा। ओके, जस्ट रिलैक्स रहिए, रेकी ऑन करके एक बार रेकी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। ओके। सो अगेन, अब जैसा कि माधवी जी ने बोला कि अभी इस टाइम उनको बहुत हेवीनेस फील हो रही है, तो अगेन यहाँ भी एक लर्निंग है जो कि आपको मैं बताया। जब भी कोई ऐसा इंसान आपके सामने आएगा जिसकी एनर्जी लेवल हाई हो, जो पॉजिटिव पाथ को बहुत ज्यादा फॉलो करता हो, तो फिर अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, तो आप इस तरह के सेंसेशंस को फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस आना, इरिटेशन होना, वीकनेस आना, ड्रेनिंग आपको फील हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती है। ये एक्चुअली आपकी फीलिंग नहीं है, ये आपके भीतर जो दूसरी एनर्जी है उसकी फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग नहीं है। ठीक है। सो ये भी, बट अगेन दिस इज नॉट द ओनली रीजन अगेन। ठीक है। आपको दूसरे रीजन की वजह से भी हो सकता है। अगर आप 4 दिन से बीमार हैं और आप बैठ रहे हैं, बैठने में आपको असुविधा हो रही है, तो भी आप अनईजी फील कर सकते हैं। सो मैं आपको हर रीजन बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। सो हम कहाँ थे। हाँ, आपके रिलेशनशिप को भी खराब किया जा सकता है आउट ऑफ जेलसी। अब अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगेन जेलसी का रीजन बन सकता है। तो आपके बिजनेस को रोकने के लिए भी काम किया जा सकता है। अब बिजनेस को कैसे खराब किया जा सकता है, आपको समझ में आना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ये सारी चीजें कंट्रोल कहाँ से होती हैं, हमारे चक्रास के थ्रू होती है। हमारे डिफरेंट चक्रास के एक्टिवेशन के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई एंटिटी या कोई ब्लैक मैजिक सेंड किया गया है और उसने आपके सैक्रल चक्रा, हारा चक्रा यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा को ब्लॉक कर दिया है, वहां ठीक से एनर्जी को नहीं पहुंचने दे रहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यू डेवलप होने लगेगा। अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक सेंड किया है, नेगेटिव एंटिटी सेंड किया है और उसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है, तो फिर क्या होगा, आप प्यार का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, आपको लैक ऑफ लव फील होने लगेगा। और दूसरी चीज क्या होगी, आपके फाइनेंसेस अफेक्टेड हो जाएंगे, आपका बिजनेस अफेक्टेड हो जाएगा, आपका जॉब अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। पैसे के फ्लो में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इंटरप्शन आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, इन सब को डैमेज किया जा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। इट इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक साइंसेस। सब साइंस है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको अफेक्ट किया जा सकता है एनर्जी के थ्रू और आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है
आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने मेडिसिन भी दिया होगा। अगर बीमारी दिया है तो मेडिसिन भी दिया है, कोरोना दिया है तो उसका वो टीका भी दिया हुआ है, राइट। सो उसका उपाय भी है। डरना कहीं भी नहीं है, डरने की जरूरत कहीं भी नहीं है, आप समझ लीजिए। डरेंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट और बढ़ता जाएगा, नहीं डरेंगे इफेक्ट कम होगा। तो डरना कहीं भी नहीं है, किसी से नहीं डरना है। अब ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा होगा, किसके ऊपर कम होगा, ये भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा होगा जो फिजिकली वीक है, वीक हेल्थ कंडीशन है जिसकी, जो बीमार रहता है, जिसके इम्यून सिस्टम वीक है, वो जल्दी अफेक्टेड हो जाएगा ब्लैक मैजिक से। और कौन जल्दी अफेक्टेड होगा? जो मेंटली वीक है, जिसके अंदर फियर्स बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाएगा। जो अपने आप में हमेशा लो फील करता है, इंफीरियर फील करता है, वो जल्दी अफेक्टेड हो जाएगा। और कौन जल्दी अफेक्टेड होगा? रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोग, भगवान को मानने वाले। अभी आपको बड़ी उल्टी बात लगेगी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% सच बोल रहा हूँ। भगवान को मानने वाले धार्मिक लोग बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं ब्लैक मैजिक से। अभी तक पिछले 23-24 सालों के हीलिंग करियर में मैंने हजारों हजारों स्पिरिट एंटिटी केसेस ठीक किए हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल किए हैं, हजारों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से 90 to 95% लोग जो मेरे पास आए हैं इस तरह की प्रॉब्लम लेकर, दे आर वेरी रिलीजियस पीपल, बहुत धार्मिक लोग हैं। वो दिन में 1 घंटे 2 घंटे पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार करते हैं, कथा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नवोकार मंत्र का जाप करते हैं, है ना। तो इस तरह की सारी चीजें करते हैं और सालों से करते हैं, और उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इसका बेस पॉइंट क्या है, क्यों ऐसा है कि ठीक नहीं हो रहे हैं इतना कुछ करने के बाद भी। वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप कभी रास्ते पर जा रहे हैं और समटाइम्स रास्ते पर आपको मिल जाएगा, कोई ब्लैक मैजिक वाली चीजें रखी मिल जाएंगी, कोई घड़ा, सिंदूर लगाया हुआ, नींबू रखा हुआ, इस तरह की 2-4 आइटम जो बड़ी फेमस है ब्लैक मैजिक के लिए, वो सब आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं रास्ते पर, चौराहे पर। अब उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक इंसान जो जा रहा था उस रास्ते पर और गलती से उसने नीचे देखा नहीं और इस तरह के ब्लैक मैजिक आइटम्स रखे थे, उसमें पैर लग गया उसका, और वो डर के साइड हो जाएगा कि अरे बाप रे, अब क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा पता नहीं, ये तो कुछ काला जादू वाली चीज रखी थी, अब मुझे कुछ हो जाएगा। और 2 दिन के बाद वो सच में बीमार पड़ भी जाता। और एक दूसरा इंसान होता है, एक दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की। वो जा रहे हैं और आप भी साथ में जा रहे हैं, आपने देख लिया, आपने बोला अरे दूर से चलो, वो देखो कुछ रखा हुआ है काला जादू का सामान। बोले अरे, ये 1 मिनट 1 मिनट, वो जाके जानबूझ के उसको लात से मार के तोड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं होता, ऐसा बकवास है। और उसको सच में कुछ नहीं होगा, वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, उसकी लाइफ में कोई इश्यू भी नहीं आएगा। ये रियलिटी है। क्यों ऐसा है? आप अगर मन से वीक हैं, अगर आपके भीतर फियर्स हैं, तो फिर यू विल गेट अफेक्टेड। आपको इफेक्ट आएगा, नहीं होगा कुछ वहां पर, तो भी आप बीमार पड़ेंगे 2 दिन के बाद। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट चला गया कि मैंने कुछ तो ब्लैक मैजिक वाली चीज को टच कर दिया है और मेरे ऊपर अब इसका इफेक्ट हो जाएगा, अगर उसमें ब्लैक मैजिक नहीं भी होगा, योर सबकॉन्शियस माइंड हैज सो मच पावर, इट कैन मेक यू फॉल सिक। आप बीमार पड़ जाएंगे 1 दिन में 2 दिन में, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी को बीमार पड़ा देगा। इतनी पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है।
सो आप बोलेंगे कि वो ब्लैक मैजिक हो गया मेरे ऊपर, या कोई भूत प्रेत ने मुझे पकड़ लिया, वहां पे मैंने टच कर दिया था। बट यू आर रॉन्ग। कोई भूत प्रेत नहीं था, कोई ब्लैक मैजिक नहीं था। आपके थॉट प्रोसेस ने आपको बीमार कर दिया, आपके बिलीफ सिस्टम ने आपको बीमार कर दिया। ठीक है। अब जो आप ये बीमार हो गए, तो फिर आप बाबाओं के चक्कर काटते रहिए, और बाबा लोग आपको लूटते रहेंगे, झाड़ फूक वाले लूटते रहेंगे, तांत्रिक मांत्रिक लूटते रहेंगे। ठीक है। तो ये लूट का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। लोग लूटते हैं बहुत ज्यादा इसके नाम पर। ओके। सो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी आपको मिल गया अपने आप को प्रोटेक्टेड रहने के लिए। आपको डरना बंद करना है सबसे पहले, कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कुछ टच हो गया ऐसा, तो मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट आ जाएगा, ये सोच अपने माइंड से क्लियर कर दीजिए। आपको मन में थॉट बना के रखना है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक मेरा कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले ये थॉट अपने भीतर क्रिएट कीजिए, है ना। अपने आप को वीक समझना बंद कीजिए सबसे पहले। आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, वीक समझ रहे हैं। ब्लैक मैजिक मेरे से ज्यादा पावरफुल है, स्पिरिट एंटिटी मेरे से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे भूतनी आती है और गला पकड़ लेती है और उड़ा उड़ा के फेंक देती है। तो वो सब हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रखी है पहले से, बचपन से, कि भूत आएगा, हमें गला दबा देगा, उठा के फेंक देगा, हमारे ऊपर बैठ जाएगा। ये सब थॉट पैटर्न को बाहर निकालिए सबसे पहले। भूत ऐसा कुछ नहीं करता है रियल लाइफ। भूत बेचारे बड़े ही अबला होते हैं। ठीक है। उनके प्रति दया का भाव रखिए, कंपैशन रखिए, करुणा रखिए। उनको जरूरत है दया की। ठीक है। वो बेचारे खुद में बहुत परेशान है। ओके। सो भूतों से प्रेतों से डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ब्लैक मैजिक से डरने की जरूरत नहीं है सबसे पहले। मैं आपका डर निकालने के लिए सेशन रख रहा हूँ, और इसलिए फ्री में ये सेशन दे रहा हूँ, तो क्या, ताकि ज्यादा लोग अवेयर हो सके, है ना। ओके। अब अगर आपको ये पता चल गया कि आपसे, आपके फेम से, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ से, आपके गुड रिलेशनशिप से लोगों को जलन होती है और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी सारी प्रोस्पेरिटी, अपनी सारी हैप्पीनेस को छुपाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे आप, है ना, जो लोग करते हैं जनरली। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखेंगे जिनके लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रोस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, घर परिवार सब कुछ अच्छा है। बट उनसे आप पूछिए और कैसे हो, क्या चल रहा है, अरे लाइफ तो बर्बाद है, ऐसी वैसी। वो हमेशा रोना रोते मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये थॉट है कि अगर मैं बता दूंगा तो लोग छीन लेंगे मेरी खुशी को, नजर लगा देंगे या कुछ कर देंगे, मेरी खुशी छीन जाएगी। ये थॉट पैटर्न अपने आप में ड्रेनिंग है। ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसा होता, तो फिर आप देखिए, जितने सेलिब्रिटीज हैं, हीरो हैं, हीरोइंस हैं, उनको देखने वाले, उनकी प्रोस्पेरिटी को देखने वाले कितने लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। उनकी क्या हालत होनी चाहिए? होता है क्या? वो भिखारी बन जाते हैं क्या? या वो कैंसर से मर जाते हैं क्या? नहीं होता ना ऐसा कुछ। क्यों नहीं होता है? और आपको लगता है कि आपको चार लोग जानते हैं, उनको आपके बैंक बैलेंस का पता चल जाएगा तो सब बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस। आप क्या सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि लोग नजर लगा देंगे, छीन लेंगे मेरी खुशियां, तो ऐसा होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरी खुशियां कोई नहीं छीन सकता है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, समझिए इस बात को। आपकी लाइफ में चाहे कोई खुशियां आ रही हैं, एक अच्छा जॉब आ रहा है, एक अच्छा बच्चा आ रहा है, एक अच्छा हस्बैंड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? आपके पास्ट कर्मास की वजह से आ रहा है ना, या किसी और चीज की वजह से आ रहा है? आपके गुड कर्मास एंड बैड कर्मास आपके सामने एक स्पेसिफिक सिचुएशन लेकर आ रहे हैं। अब अगर आपके गुड कर्मास के अकॉर्डिंगली आपके जीवन में 1 लाख रुपए मिलना है, तो कोई छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता है।
कर्मास का इफेक्ट तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। कृष्ण को भी झेलना पड़ा, राम को भी झेलना पड़ा अपने कर्मों का इफेक्ट। हम तो ह्यूमन बींग्स हैं। तो आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, डैम श्योर है। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई छीन ही नहीं सकता। कोई कितना ही बड़ा ब्लैक मैजिशियन आ जाए, तांत्रिक मांत्रिक आ जाए, आपके हिस्से की प्रॉस्पेरिटी कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है। सेम वे आपकी सफरिंग भी कोई छीन नहीं सकता है। आपके कर्मास के अकॉर्डिंगली कुछ सफरिंग है, उसको भी कोई छीन नहीं सकता है। सो कोई आपसे कुछ छीन लेगा, ये थॉट इटसेल्फ इज रॉन्ग। कोई छीन नहीं सकता है आपसे, सबसे पहली बात। तो डरना बंद कीजिए ऐसे लोगों से जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र के काम करते हैं। उनसे डरना बंद कीजिए, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर इंसान आपके सर्कल में है जो कि तंत्र मंत्र करता है या नेगेटिव चीजों में इंडल्ज है, उससे दूरी बना के रखिए। कोई दोस्ती वोस्ती मत रखिए उससे। बिकॉज सांप को जितना भी आप दूध पिलाइए वो काटेगा एक दिन। ठीक है। सो ये समझदारी नहीं है कि हमें दिख रहा है कि ट्रेन सामने से आ रही है और हम जाके रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाएं, कि हमारे किस्मत में लिखा है पॉजिटिव तो थोड़ी कोई कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं करना है, अपनी समझदारी को भी यूज करना है। ठीक है। डरना नहीं है, बट नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखो, पॉजिटिव लोगों के पास रहिए। अब मैंने बोला जो रिलीजियस लोग हैं वो जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रिलीजियस लोग जो होते हैं वो भगवान में बिलीव करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं। और जो भी रिलीजियस होता है, जिसने पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं, भक्ति सीरियल्स देखे हैं, उसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी तो दिखाया गया है ना। नेगेटिव एनर्जीज भी बताया गया है, राक्षस भी बताया गया है, शैतान भी बताया गया है। तो वो भगवान के साथ साथ शैतान में भी बिलीव करते हैं प्रॉपरली। जितना भगवान में बिलीव होता है उससे ज्यादा शैतान में उनको बिलीव होता है। भगवान कृष्ण पे, राम पे आपको अगर 60% भरोसा है, तो वहां अंधेरा है, वहां पे भूत होगा, उसमें तो 70% भरोसा होगा आपको। ठीक है। सो आप जितना रिलीजियस होते हैं, जितना आप भक्ति सीरियल देखते हैं, उतना आप डरपोक बनते हैं। दिस इज द फैक्ट। 100 में से 95 लोग, 95 लोग, उनके अंदर डर आता है। 5% लोग रिलीजियस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल फैक्ट को समझते हैं, और उनका ट्रस्ट भगवान पे ज्यादा होता है, शैतान पे कम। और इसलिए वो नहीं डरते। तो सिर्फ 5% रिलीजियस लोग ही एक्चुअल में स्पिरिचुअल होते हैं, बहादुर होते हैं, करेजियस होते हैं। 95% फियरफुल होते हैं, डर से भरे होते हैं, बहुत तरह की डर से भरे होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो फिर नास्तिक होना ज्यादा बेटर है। नास्तिक नहीं होगा अफेक्टेड ब्लैक मैजिक से जल्दी, आप करके कोई दिखा दे। बहुत रेयरली होगा कि किसी नास्तिक के ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आ रहा है। इट इज रेयरेस्ट। ऑलवेज आस्तिक लोग ही अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ये सारा आप समझिए, शक्ति कहाँ है? शक्ति उस एंटिटी में, उस ब्लैक मैजिक में जितनी है, उससे ज्यादा आपके माइंड में है। आपके माइंड से आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं, या फिर अपने माइंड से अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। आपके माइंड में ज्यादा पावर है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब एक बार किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं ब्लैक मैजिक के? अब सिम्टम थोड़ा समझ लीजिए, या तंत्र मंत्र के या भूत प्रेत के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम ये होता है कि सपोज कीजिए आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस है, तो आप जब तक घर के बाहर रहेंगे आप बहुत फ्रेश, एक्टिव, एनर्जेटिक रहेंगे। घर में जैसे ही घुस के सोफे पे बैठेंगे आपको लेथर्जी फील होगा, आपको हेडेक फील हो सकता है, सिर में भारीपन फील हो सकता है, अनइजीनेस फील हो सकता है, कुछ काम करने का मन ना करे ऐसा फील हो सकता है, बस पड़े रहो। ये वन ऑफ द सिम्टम्स है कि आपके घर में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है ना। बिना किसी रीजन के आपके बॉडी में किसी पार्ट में अचानक से पेन होना शुरू हो जाता है, और अचानक से गायब भी हो जाता है। ये भी ब्लैक मैजिक का एक सिम्टम हो सकता है।
ठीक है, बट अगेन नॉट मैंडेटरी, इट मे बी वन ऑफ द सिम्टम्स, जरूरी नहीं। और क्या हो सकता है? आपके घर में अननेसेसरली झगड़े होते हैं, तो आपके घर की एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, या किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से अननेसेसरली झगड़े होते हैं। समटाइम्स आपको अपने आसपास कोई प्रेजेंस फील हो सकता है, जैसे कि कोई तो है आपके आसपास, कोई आपको देख रहा है। समटाइम्स कोई आपको टच कर रहा है, समटाइम्स आप सोए हुए हैं और कोई आके आपका गला दबा रहा है सोते टाइम। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं आपके साथ, जो कि ब्लैक मैजिक या एंटिटी के प्रेजेंस का इंडिकेटर हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेम सिम्टम्स, जो किसी का प्रेजेंस फील होना, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे टच कर रहा है, कोई सोते हुए मेरे ऊपर बैठा हुआ है, ये सेम सिम्टम्स साइकोलॉजिकल इश्यूज के भी हो सकते हैं। आपका साइकोलॉजिकल इश्यू भी इस तरह के सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बहुत मुश्किल है दोनों में डिफरेंशिएट करना। जब एक इंसान के ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी का, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है, तो उसके भीतर समटाइम्स इतना एग्रेशन आ जाता है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि 4 5 6 लोग भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो भारी भारी चीजों को भी उठा के फेंकना शुरू कर देता है। सबने मंजुलिका को तो देखा ही होगा, है ना, सबके माइंड में आ गया होगा पहले से। सो वो मंजुलिका वाली पावर भी आ जाती है अगर कुछ एंटिटी का इफेक्ट हो तो। एंड अगेन, अब ये भी समझ लीजिए कि किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर है, तो उसके भीतर भी इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। उसको भी 5 6 लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना एग्रेशन उसके भीतर आ सकता है। और क्या सिम्टम होते हैं? आप सुबह से बिल्कुल फ्रेश हैं, फिट हैं, सब कुछ अच्छा है, खाना वाना अच्छा खाया, एकदम फ्रेश एक्टिव फील कर रहे हैं, चेहरे पे चमक है, फेयर एंड लवली लगाया हुआ है, और अचानक से आपका चेहरा एकदम डल दिखना शुरू हो गया। अभी फेयर एंड लवली है अवेलेबल, लेकिन फिर भी आप अचानक से जैसे कि बूढ़े से दिखने लगे, आपके चेहरे पे ऐसे रिंकल से दिखना शुरू हो गए, झुर्रियां दिखनी शुरू हो गई, या लग रहा है ऐसे कि आप 20 दिन से 1 महीने से बीमार हैं, ऐसा कालापन आपके चेहरे पे छा गया, एक अंधकार सा छा गया। तो ये अगेन ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है। वो एनर्जी जब हावी होगी आपके ऊपर, सरफेस पे आएगी, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। कई बार लोगों को अपने घरों में कुछ ब्लैक मैजिक के आइटम्स रखे मिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके घर में मिल सकती हैं जो कि आप बोलेंगे कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। अब आपको बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है और बनाया जाता है? अगर सपोज कीजिए आपके पड़ोसी को, आपके नेबर को आपसे चिढ़ है, आपके प्रति नेगेटिव फीलिंग है, और आपसे कुछ बदला लेना चाहता है, ले नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है? वो रात में आएगा, आपके दरवाजे के सामने एक नारियल रख देगा, उस पे सिंदूर लगा देगा, एक घड़ा रख देगा, 2 3 नींबू डाल देगा, मिर्ची डाल देगा, एक सुई हुई चुभा के कोई मिट्टी की कोई डॉल रख देगा। सुबह आपने दरवाजा खोला और देखा, बस हो गया ब्लैक मैजिक, काम खत्म। आप डर के मारे ही अपने आप ही ब्लैक मैजिक क्रिएट कर लेंगे कि किसने क्या कर दिया मेरे ऊपर, अब तो हमारा फैमिली गया काम से। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब क्रिएट करेगा वो सारा सिचुएशन। कलेक्टिव कॉन्शियस पावर, सबकॉन्शियस पावर, क्योंकि आपके घर में अगर 5 लोग हैं, उसमें से 4 लोग भी उस चीज को देखकर और नेगेटिव फीलिंग में आ गए कि अरे किसी ने तो ब्लैक मैजिक कर दिया हमारे ऊपर, अब क्या होगा, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 4 लोगों का सबकॉन्शियस माइंड इतना पावर जनरेट करेगा कि आपके घर में लोग बीमार पड़ना शुरू हो सकते हैं, आपके घर में रिलेशनशिप इश्यू आना शुरू हो सकते हैं, फाइनेंसेस ब्लॉक होना शुरू हो सकते हैं, जबकि उसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया हुआ था। उसने सिर्फ डराने के लिए आपको कर दिया किसी ने। और ये बहुत लोग करते आए हैं, बहुत टाइम से बहुत लोग करते आए इस तरह की चीज। तो किसका खेल है सारा?
मेन यहाँ का खेल है सारा। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। ये रियल भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर रियल में किया गया हो तो अलग चीज है, लेकिन रियल में नहीं किया गया है तो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। राइट। तो बचना कैसे है? अब सवाल आता है कि ब्लैक मैजिक से बचना कैसे है। दो चीजें हैं। एक चीज है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके कैसे रखना है। दूसरा ये है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ऑलरेडी हो गया है, किसी ने सच में कर दिया है, तो फिर उसको रिमूव कैसे करना है। और तीसरी चीज ये है कि आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया गया, अब परमानेंटली कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ना कर पाए, उसके लिए क्या करें। ये दो तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है और किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास, पंडित ज्योतिष के पास आप जाते हैं, और वो आपको बताता है, आपके सिम्टम्स को सुनता है, प्रॉब्लम को सुनता है, और आपको बता देता है कि किसी ने बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या कोई स्पिरिट एंटिटी का इफेक्ट है, कोई भूतनी ने आपको पकड़ा हुआ है, तो फिर अब आप सबसे पहले डर जाएंगे, फियर क्रिएट हो गया। अब वो आपसे पैसे ऐंठने के सारे काम करेंगे। आपको, सपोज कीजिए, कुछ भी नहीं है आपके ऊपर, और अगर आप इस तरह के लोगों के पास जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, डेंजरस पार्ट आप समझिए। वो आपको कोई ताबीज दे देंगे पहनने के लिए, या कोई ऐसी चीज दे देंगे, इसको ले जाके और अपने पर्स में रख लेना, या अपने हाथ में बांध लेना, या अपने पूजा स्थान में रख लेना। इस तरह की कोई चीज आपको दे देंगे, या कुछ खाने के लिए कुछ प्रसाद दे देंगे। वो क्या करते हैं, ये जो चीजें देते हैं आपको, ताबीज दिया या कुछ दिया, भगवान का फोटो हो सकता है उसमें, भगवान का फोटो का एक लॉकेट दे दिया आपको, उसमें वो अपनी तरफ से स्पिरिट एंटिटी डाल के दे देते हैं। आपके ऊपर कुछ नहीं है, आप एक्चुअली फिट हैं, लेकिन आपको जो बाबा जी ने दिया, उन्होंने भूत डाल के आपके ऊपर दिया है, एंटिटी ब्लैक मैजिक डाल के आपको दे दिया, और आपको बोला इसको आप पहनना, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब आपने जाके उसको पहन लिया कि बाबा जी ने दिया है, बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, भगवान का काम करते हैं, हनुमान जी को चैनल करते हैं, माँ दुर्गा को चैनल करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है समय के साथ। फिर आप कुछ दिन के बाद वापस से बाबा जी के पास जाएंगे, कि फिर से कुछ दिन तो ठीक था, उसके बाद और फिर से होना शुरू हो गया। तो फिर वो आपको क्या बोलेंगे कि अब उसको पता चल गया है, उसने और डबल पावर वाला ब्लैक मैजिक सेंड कर दिया है, अब इसके लिए ये वाला यज्ञ कराना पड़ेगा, ये वाला हवन कराना पड़ेगा। एंड इट इज अ साइकिल। आप उसके लिए एक बैंक बैलेंस का जरिया बन गए। वो आपसे पैसे लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, आपकी लाइफ को हेल बनाते रहेंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी भी ऐसे लोगों के पास जाना अवॉइड करें। आपको जब 100% 200% पता हो, कोई बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन है, उसके पास ही जाएं अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो। मेरा सजेशन ये रहता है कि आप ऐसे किसी भी इंसान के पास ना जाएं। आप अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कीजिए कि आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें करनी होती है ना। किसी के ऊपर अननेसेसरली जाके फंसना नहीं है जाके। ठीक है। और मैक्सिमम लोग जितने भी झाड़ फूक का काम करते हैं, भूत प्रेत हटाने का काम करते हैं, उसमें वो लोग नेगेटिव क्रियाएं भी जानते हैं, और वो यूज करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, आपके ऊपर। समटाइम्स कुछ ऐसे लोग इसमें से हो सकते हैं जो कि पैसे नहीं लेते हैं, वो फ्री में करते हैं। तो आपको लगेगा, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी स्पेशली इंडिया में बनी हुई है कि फ्री मतलब अच्छा काम, फ्री मतलब स्पिरिचुअल काम, बहुत अच्छा इंसान। तो कोई आपको फ्री में करके देता है तो आपको लगता है, अरे क्या उसमें कोई बुरा इंटेंशन होगा, वो तो अच्छा ही कर रहा है ना, तभी तो फ्री में कर रहा है, उसको पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। यही आप धोखा खा जाते हैं। क्योंकि हर इंसान के अपने एजेंडास होते हैं, अपनी सेल्फिशनेस होती है, अपने एम्बिशंस होते हैं। कोई इंसान पैसा कमाने के लिए इस प्रोसेस को करता है, कोई इंसान पैसा कमाने के इंटेंशन से नहीं करता है। उसको
सबका अटेंशन चाहिए होता है, उसको फेमस होना होता है, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहना होता है। तो हो सकता है वो आपसे पैसे नहीं ले रहा हो, बट वो चाहता है कि आप हमेशा उसके पास आते रहें, उसकी तारीफ करते रहें, उसकी जय जयकार करते रहें, उसके सामने स्वीट बनते रहें, उसको इम्पोर्टेंस देते रहें। क्योंकि उसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं मिला है, उसकी फैमिली में, उसकी समाज में। तो वो अब इम्पोर्टेंस ढूंढ रहा है, और वो आपके जैसे लोगों के थ्रू मिल रहा है उसको। तो उस इम्पोर्टेंस को खोना नहीं चाहता है। तो अगर आपको कोई नॉर्मल बीमारी भी होगी, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम भी होगी, आप जाएंगे तो आपको बता देंगे, अरे बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक है। मैक्सिमम 99% लोग आपको बताएंगे। कुछ भी आप जाके, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना, आपको चेक करना है कि ग्रैंड मास्टर उपेंद्र ने जो बताया वो सच है कि झूठ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। ऐसे किसी भी इंसान को आप जानते हैं जो कि झाड़ फूक करते हैं, या बाबा ज्योतिष पंडित कुछ हैं आपके घर में, जो सबसे हेल्दी पर्सन है, जिसकी लाइफ अच्छी है, आप उसका फोटो लीजिए और ऐसे बाबा पंडित ज्योतिष के पास जाइए, उनका दिखाइए फोटो और बोलिए कि इनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसको हमेशा पेट में दर्द होता रहता है और ठीक ही नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर देखिए वो क्या क्या बताते हैं आपको। उन्होंने नहीं आपको ब्लैक मैजिक बताया तो फिर मेरा नाम बदल दीजिए। जो बिल्कुल हेल्दी है, जिसकी लाइफ अच्छी है, उसका फोटो लेकर आप जाइए और देखिए फिर। सो दिस इज अ धंधा। ये एक बहुत बड़ा लूट का धंधा है, धड़ल्ले से चल रहा है, युगों युगों से चल रहा है, एंशंट टाइम से चल रहा है। लोग लूटने के लिए रेडी हैं और लूटने वाले लूटने के लिए रेडी है, और चल रहा है। क्यों? बिकॉज देर इज नो अवेयरनेस। इसके बारे में सही बात बताने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये धंधा चल रहा है। तो आपको राइट चीज समझना पड़ेगा, है ना। सो अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों के पास जाना। बहुत रेयरली कोई ऑथेंटिक पर्सन होता है, उसके पास आप जा सकते हैं, बट वो आपको कैसे पता चलेगा कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है? बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना एक आम इंसान के लिए। ओके। सो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे हो आपका? प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले चीज ये है कि अपने भीतर से डर को निकाल दीजिए। आप ये मानिए ही मत मेंटली कि ब्लैक मैजिक से कुछ हो सकता है आपका बुरा, या कोई भूत पेत आपका बुरा कर सकता है। आपको ये मानना ही नहीं है, सबसे पहली चीज, फर्स्ट स्टेप। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरे पास भूत प्रेत रिमूवल के लिए आते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए आते हैं, उनके लिए मेरा पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसको करना बंद कर दीजिए जब तक आप ठीक ना हो जाए। ये मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। और बड़ी उल्टी बात सबको लगती है कि ये क्या है, तो उल्टा पूजा पाठ बंद करवा रहे हैं, तब तो और जल्दी से भूत प्रेत पकड़ लेगा, मुझे खा ही जाएगा पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट में। तो जब तक जिस भी रिलीजियस इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, भूत प्रेत या ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम हुई है, ऐसा उसको लगता है, वो जब तक पूजा पाठ करना, घंटों घंटों पूजा पाठ करना बंद नहीं करेगा, वो ठीक नहीं होगा। ये आप लिख कर रख लीजिए, वो नहीं होगा ठीक, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ठीक होना है तो सबसे पहले पूजा पाठ करना बंद करना है, यज्ञ हवन करना बंद करना है, सांसारिक चीजों में अपना फोकस लेकर आना है। ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं, रिलीजियस चीजें हैं, उनसे फोकस को शिफ्ट करना है, और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपना फोकस लेकर आना है ऐसे लोगों को। आपको ज्यादा से ज्यादा इतना आप कर सकते हैं कि आप, आपके घर में मंदिर है, भगवान की स्थापना की हुई है, आप रोज एक बार हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर लीजिए, उनको थैंक्स बोल दीजिए उनकी ब्लेसिंग के लिए। दैट्स इट। बैठ के आधे घंटे आप माला जाप कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। या कोई पाठ कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। नहीं तो आप कभी ठीक नहीं होंगे, प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आपको ये करना है, आपको अपने माइंड को चेंज करना, और अपने भीतर आप कुछ अफर्मेशंस यूज कीजिए। अपने भीतर नहीं, एक्चुअली लाउडली आपको अफर्मेशन यूज करना है।
वो क्या अफर्मेशन यूज करना है? आप अकेले रूम में खड़े होकर, बैठकर, और आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ वेरी पावरफुल सोल। मैं परमात्मा का ही एक अंग हूं। आई एम पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम गॉड। मैं परम शक्तिशाली हूं। मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे छू भी नहीं सकती है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं परम शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूं। रोज 5 मिनट्स ये लाउडली आपको बोलना है। किसी भी अकेले रूम में आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए और बोलिए। लाउडली बोलना है, मन में नहीं बोलना है। बोलना है तो लाउडली बोलना है। अब बहुत चिल्ला के भी नहीं बोलना है कि आपके पड़ोसियों को भी पता चले कि आप परम शक्तिशाली आत्मा है। ओके? आपको बस सुनाई दे, आपके रूम में आपकी आवाज गूंजे, बस इतना ही आपको चिल्लाना है, इतना ही लाउडली बोलना है आपको। ओके? जब ये डेली डेली आप प्रोसेस करेंगे, आपका क्योर स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। डरना बंद करना है। ये अफर्मेशन डेली बेसिस पे करना है आपको। किसी भी मंत्र जाप या कोई पाठ करना, कोई पूजा करना, कोई रिचुअल करना, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुली ये प्रोसेसेस आपके लिए काम करेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? ये प्रोटेक्शन के लिए हो गया। और क्या करना है आपको प्रोटेक्शन के लिए? आपको अपना फिजिकल बॉडी का जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। फिजिकली अपने आप को बीमार नहीं पड़ने देना है, क्योंकि आप फिजिकली जितना हेल्दी होते हैं, आपकी ऑरा उतनी स्ट्रोंगर होती है। और आपकी ऑरा, आपकी आभा मंडल आपका प्रोटेक्शन शील्ड है। सो जब आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे, आपकी ऑरा भी हेल्दी होगी, क्योंकि एक फिजिकल बॉडी में, एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रिसाइड करता है। एक बीमार इंसान के मन में एक स्ट्रॉन्ग माइंड है, ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, है ना? कभी आपने देखा है कि किसी को 103 डिग्री फीवर हो रखा है, बेड पे लेटा हुआ है और बोला कि अरे मैं तो एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा? कभी कोई बोल सकता है क्या ऐसा? कभी नहीं बोले, उसकी आत्मा नहीं बोलेगी कभी। आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली फिट रहेंगे। जब मेंटली आप स्ट्रेंथेंड हैं तो आपकी ऑरा भी स्ट्रेंथेंड है। तो अपने फिजिकल बॉडी और अपनी एनर्जी बॉडी, यानी कि आपकी ऑरा, इन दोनों को स्ट्रेंथेन रखना है, स्वस्थ रखना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, या जॉगिंग कीजिए, लंबे वॉक पे जाइए गार्डन में। डेली का रूटीन बना लीजिए। 15-20 मिनट एटलीस्ट एक लॉन्ग वॉक या जॉगिंग जरूर कीजिए सुबह शाम। या योगा आप करते हैं तो योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए। अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखना है। उससे आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, उससे आपकी जो ऑरा है वो भी हेल्दी रहेगी, और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। जितना बीमार रहेंगे, उतना ज्यादा आप इजीली अफेक्टेड होंगे ब्लैक मैजिक। जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ब्लैक मैजिक है, वो बॉडी में कुछ खास पॉइंट्स पे अटैक करता है। और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो पॉइंट्स होते हैं जो कि वीक हैं आपकी बॉडी में, जो बीमार है आपकी बॉडी में। अगर आपका डाइजेशन वीक रहता है, तो ब्लैक मैजिक या एंटिटी सीधा आपके डाइजेशन को जाके अफेक्ट करेगा, और वो और भी प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। अगर आपका हार्ट वीक है, तो हार्ट को जाके अफेक्ट करेगा, बिकॉज इट इज इजी। जो स्ट्रांग है उसको तो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए जो वीक है उसके ऊपर वो अटैक करता है। सो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काम करना है। अगर आप रेकी हीलिंग सीखे हुए हैं, तो डेली अपना फुल बॉडी ट्रीटमेंट कीजिए, 24 पॉइंट्स पे हीलिंग कीजिए अपना। उससे आपकी फिजिकल बॉडी भी स्ट्रेंथन होती है, उससे आपकी ऑरा भी स्ट्रेंथन होती है, और आपके ऊपर ये सब अटैक्स नहीं होंगे आगे चल के।
प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो मोटिवेटिंग पीपल है। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग कोई ना कोई होंगे जो कि हमेशा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अरे ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा, चलो आज यहाँ पे घूम के आते हैं, आज ये कर लेते हैं, ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं पर दूसरे ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होंगे कि आप बताएंगे कि भाई मेरे इस रिलेटिव को बहुत ज्यादा लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटलाइज हैं। तो वो आपको बोलेंगे, अरे अरे अरे, बहुत बुरा हुआ, मेरे चाचा जी को भी ऐसी प्रॉब्लम थी, बेचारे 1 महीना में मर गए। ऐसे लोगों से बचिए, रोने वाले लोगों से बचिए, उनसे दूरी बनाइए। मोटिवेटिंग लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए, जिनकी ऑरा पॉजिटिव है, जिनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप ये समझिए कि आपके माइंड में जिस तरह के थॉट्स होते हैं, सिमिलर एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपके माइंड में भूत प्रेत हमेशा रहते हैं, ब्लैक मैजिक हमेशा रहता है, यू विल अट्रैक्ट भूत प्रेत एंड ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में आएगा। अगर किसी ने आपको बोल दिया है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, अब दिन रात आप सोच रहे हैं अरे कोई तो ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्या करें, ब्लैक मैजिक से कैसे बचे, ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, तो उससे क्या होगा कि आप अट्रैक्ट करेंगे ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत अट्रैक्ट करेंगे आप। मैंने क्या बोला, ये जो स्पिरिट एंटिटीज होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो बड़े ही अबला होते हैं, बेचारे होते हैं बहुत बड़े। उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कोई तो बात करने वाला मिले। तो जब आप बात करना शुरू करते हैं ना भूत प्रेतों के बारे में, दो दोस्त मिलके आप बात करना शुरू कीजिए, वहां पे बहुत सारे भूत प्रेत आके खड़े हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बट एनर्जेटिक लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई बात कर रहा है। नॉर्मली उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई बात कर रहा है तो आपके बारे में अगर कोई बात करेगा तो आपको क्यूरियोसिटी होगी ना, क्या बात चल रही है मेरे बारे में। तो भूत प्रेत भी जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में होते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आपको किन लोगों के साथ मीटिंग करना है, भूत प्रेतों के साथ मीटिंग करना है या देवी देवताओं के साथ मीटिंग करना है। तो अगर देवी देवताओं के साथ मीटिंग करना है तो देवी देवताओं की बातें कीजिए, पॉजिटिविटी के बारे में बातें कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात कीजिए, संतों महात्माओं के बारे में बात कीजिए। तो उनकी एनर्जीज आपके पास आएंगी सुनने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी आपके आसपास। पॉजिटिव एनर्जी जितना आपके आसपास होंगी, उतना ज्यादा आपका प्रोटेक्शन रहेगा, उतना ज्यादा आपकी ऑरा में पॉजिटिविटी रहेगी। तो इसीलिए इसीलिए डरना बंद करना है, डरना नहीं है, सोचना नहीं है नेगेटिव एनर्जी के बारे में, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचना है, और बात भी करना है सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। अगर मान लिया कि है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तो भी आपको सोचना क्यों है उसके बारे में, आपको काम करना है उसको ठीक करने के लिए, सोचना नहीं है कंटिन्यूअसली उसके बारे में। सोच के आप उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे, उस एनर्जी को एनर्जाइज नहीं करना है, एनर्जी नहीं देना है किसी नेगेटिव एनर्जी को। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और बढ़ाना है, पॉजिटिव एनर्जी। सोचना ही नहीं है, अच्छा ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर, ओके, तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो काम करना शुरू कर दीजिए, बस काम कीजिए और भूल जाइए। 24 घंटे सोचते नहीं रहना है उसको, सोचेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे, हमेशा फंसे रहेंगे उसी में। ठीक है। तो इस तरह करके आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं और ब्लैक मैजिक से बचे रह सकते हैं। ब्लैक मैजिक अगर हो गया है आपके ऊपर, कर दिया है किसी ने, स्पिरिट अटैचमेंट हो गया है आपके ऊपर अगर, तो फिर क्या कर सकते हैं ऐसे केस में। जितने भी मार्केट में हीलिंग प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, उनमें से ऐसा बोला जाता है कि लामा फेरा हीलिंग मोस्ट इफेक्टिव है। लेकिन
मैं आपको बताना चाहूंगा कि लामा फिरा हीलिंग जो कि मार्केट में चल रही है इस समय, वो भी उतनी असरदार नहीं। 30-40% तक काम चलता है उससे, बट बहुत ज्यादा उससे काम नहीं होता है। बहुत सारे लाओ फेरा ग्रैंड मास्टर्स हैं जो कि मेरे पास सीलिंग सेशन लेने आते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए, स्पिरिट एंटिटी रिमूवल के लिए। तो अब इसके लिए मैंने एक खास टेक्निक निकाला हुआ है जो कि मैं अपने लामा फेरा वर्कशॉप में सिखाता हूँ। जब वो टेक्निक आप यूज करते हैं तो फिर 80 to 90% स्पिरिट एंटिटीज या ब्लैक मैजिक केसेस को आप रिमूव कर सकते हैं। 80 to 90%। अगर जो 10-20% बच रहे हैं जो कि इससे नहीं निकल पा रहे हैं, वैसा अगर केस है बाई चांस, तो भी अगर आप मेरे बताए प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन वो भी बचा हुआ जो 10-20% है वो भी रिलीज होगा। इट मे टेक टाइम बट इट विल बी रिलीज। तो ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत कुछ भी है आपके पास, किसी बाबा बुआ तांत्रिक मांत्रिक के पास मत भागिए। वो आपको गुमराह करेंगे, आपको लूटेंगे और आपकी लाइफ को और हेल बनाएंगे। और जितने लोग इस तरह के होते हैं जो दावा करते हैं कि मेरे ऊपर माँ दुर्गा आती है, मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, मेरे ऊपर श्री राम आते हैं, मैक्सिमम 99% लोग झूठ बोलते हैं। वो क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दे यूज सम स्पिरिट एंटिटीज। वो तंत्र मंत्र की कुछ क्रियाएं जानते हैं, वो यूज करते हैं कुछ लोअर लेवल की एंटिटीज को, भूत प्रेत को, और वो ऐसा ड्रामा सामने रचते हैं कि आपको वो बताएंगे कि मेरे ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आती है, तो हनुमान जी आते हैं, तो ये आते हैं, तो वो आते हैं। दे ऑल लाई, झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आप कैसे जान सकते हैं? जो चीज दिख नहीं रही आप उसको कैसे जान सकते हैं? तो अगेन वो आपको फंसाते हैं, सारा फंसाने का काम है। तो डोंट बिलीव। आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है? आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, और कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो अपना बेस्ट फ्रेंड खुद बनना है आपको। तो अगर हो गया है आपके ऊपर, उसको हटाना चाहते हैं, तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप हमारा लाव फेरा का वर्कशॉप जब भी होता है तो उसको ज्वाइन कीजिए, और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको 100% सुधार मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 80 to 90% जो केसेस हैं भूत प्रेत के, ब्लैक मैजिक के, वो 3 to 5 लाफेरा सेशंस करेंगे आप। जो पर्टिकुलर प्रोसेस मैंने डेवलप किया है, अगर आप वो करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मार्केट में जो लाफेरा चल रहा है मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जो टेक्निक मैं सिखाता हूँ, जो डायरेक्टली भगवान बुद्ध से मुझे अपनी साधना के द्वारा मिली है, अगर आप उस टेक्निक को यूज करते हैं तो फिर 3 to 5 सेशंस में 80 to 90% चला जाएगा आपका जो भी नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा ये है कि एक बहुत ही पावरफुल सेशन है जो कि मैजिक परफ्यूम हीलिंग जिसका नाम है। ये मैजिक परफ्यूम हीलिंग एवरी सैटरडे 9:30 PM दिया जाता है। इस सेशन को अगर आप लेते हैं तो आपके किसी भी तरह के भूत प्रेत ब्लैक मैजिक सब रिमूव हो जाते हैं विद इन फ्यू सेशन। तो मैजिक परफ्यूम हीलिंग अपने आप में एक मिरेकल है, उससे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। और ये ऑनलाइन सेशन होता है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जूम कॉल पे ये सेशन होता है, और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। ये हो गया रिमूवल की बात। अब हम आते हैं, आपके ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर दिया गया, अब वापस नहीं आए वापस वो एंटिटी, या फिर से कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक फ्यूचर में ना कर पाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है रेगुलर कुंडलिनी शक्ति साधना।
और रेगुलर अपना हीलिंग करना। टच रेकी बेस्ट होता है, या दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं। अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी मेंटल, अपनी एनर्जेटिक बॉडी को हमेशा स्वस्थ बना के रखना, उसको हीलिंग देना, ये रेगुलरली आपको करना है। और अगर आप कुंडलिनी साधना रेगुलर करना शुरू करते हैं, तो एक टाइम आएगा कि आपकी ऑरा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ब्लैक मैजिक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी आपकी ऑरा को। इतने पावरफुल आप बन जाएंगे। बल्कि एक ऐसा भी टाइम आएगा इस पर्टिकुलर शक्तिपात के द्वारा कि आप जिस प्लेस पे चले जाएंगे, उस स्पेस में जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सिर्फ आपके प्रेजेंस से रिपेल हो जाएगी, वहां से भाग जाएगी वहां से। आपका प्रेजेंस इतना पावरफुल हो जाएगा। तो ये सिद्ध कुंडलिनी शक्तिपात लेने से होता है, जब उस साधना को आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ग्रेजुअली आपका पूरा सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाता है, और आप एक सिद्ध पुरुष बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी ऑरा में कुछ अलग एनर्जी मूव करना शुरू कर देती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है। और आपकी ऑरा एक टाइम ऐसा भी आता है कि इस लेवल पे वाइब्रेट करती है कि इवन डिस्टेंटली, ऑनलाइन भी आपके प्रेजेंस से नेगेटिव एनर्जीज दूर भाग सकती है। डिपेंड करता है आप कितनी साधना करते हैं। सो हर इंसान को हीलिंग सीखना चाहिए, और कुंडलिनी साधना भी सीखना चाहिए। राइट, जस्ट एक मिनट। तो ये हो गया। अगर आप ये डेली ये प्रोसेस करते हैं, आपको लाइफ में बड़ा से बड़ा कोई तांत्रिक मांत्रिक हो, ब्लैक मैजिशियन हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे छू कर दिखा दो, मेरे ऊपर अपना अप्लाई कर लो जितना तंत्र मंत्र है और ब्लैक मैजिक है। आपकी ऑरा को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी उसकी एनर्जी, कितना ही बड़ा तांत्रिक मांत्रिक ब्लैक मैजिशियन क्यों ना हो। आपको उस लेवल पे पहुंचना है, और वो हर इंसान इस लेवल को अटेन कर सकता है। हर इंसान मीन्स हर इंसान। आपको करना क्या होता है, सिर्फ डेली बेसिस पर 30 मिनट्स टू 60 मिनट, आपके टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये कुंडलिनी साधना को करना होता है। 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स। ये साधना करने से आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होना बंद हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपकी लाइफ के हर फील्ड में ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अपग्रेड होने शुरू हो जाते हैं, अबंडेंस का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होना शुरू हो जाते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो इजीली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी पूरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है, ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है, जो आप रेगुलर बेसिस पे सिद्ध कुंडलिनी साधना को करना शुरू करते हैं। 30 मिनट्स टू 1 आवर। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर बैठ के कोई साधना करते रहनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो ये है उपाय। बेस्ट उपाय, उपाय सैकड़ों हजारों हो सकते हैं। मैंने आपको बेस्ट उपाय बताया है कि अगर आपने ये किया, तो फिर आपको दुनिया में किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं है। दुनिया में किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है आपको। दिस इज मोर देन एनफ। आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, प्रोटेक्टेड बने रहेंगे, और लाइफ के हर फील्ड में ग्रोथ करते रहेंगे। तो आपको ये चीजें जो आज मैंने बताई, इसको फॉलो करना है, और भी लोगों के को अवेयर करना है इस ज्ञान के साथ। आपको जो भी चीजें मैंने अभी तक बताई पिछले 1 डेढ़ घंटे में, आपको ये शेयर करना है लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों के अंदर जो इल्यूजन बैठा हुआ है, जो भ्रम पैदा हो रखा है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, उससे लोग बाहर निकल सकें। और सिर्फ 5% केसेस होते हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र या भूत प्रेत का इफेक्ट होता है। 95% लोगों के ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं होता है, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। 95% लोगों के ऊपर, जिनको सारे लोगों ने बता दिया है कि बहुत बड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या बहुत बड़ा वाला आत्मा है आपके ऊपर,
सारे बाबा बुआ सभी ने बता रखा है। ये सारे केसेस 95% केसेस साइकोलॉजिकल होते हैं। उनका ब्लैक मैजिक से कुछ लेना देना नहीं होता है, भूत प्रेत से कुछ लेना देना नहीं होता है। बट जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो तो भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक ही बताएंगे आप। ठीक है, क्योंकि मेरा काम अलग है। मैं जब किसी को हीलिंग देता हूं तो मुझे पता चलता है कि किसी के ऊपर सच में ब्लैक मैजिक है या साइकोलॉजिकल इशू है, और मैं वही चीज सामने वाले को बताता हूँ। सॉल्यूशन दोनों ही चीजों के हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज का भी सॉल्यूशन है और ब्लैक मैजिक का भी सॉल्यूशन है। दोनों तरह के सॉल्यूशन मेरे पास हैं, जिसको जो सॉल्यूशन मुझे लगता है ठीक है वो मैं सजेस्ट कर देता हूँ। बट किसी को भी मिसगाइड करना मेरा काम नहीं है, कि किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मैं उसे भूत प्रेत बता दूं, ब्लैक मैजिक बता दूं, वो काम हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको साइंटिफिकली अवेयर करना, ये मेरा पर्पस था और यही हमेशा मेरा पर्पस रहता है। किसी भी तरह के अंधविश्वास से बाहर निकालना, सुपरस्टिशन से बाहर निकालना, ये मेरा पर्पस है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमें स्पिरिचुअल होना है, बट अंधा नहीं होना है, ब्लाइंड नहीं होना है। भगवान ने आपको माइंड दिया है, बुद्धि दिया है, आपकी बॉडी में सबसे टॉप में दिया हुआ माइंड। क्यों दिया है टॉप में? कि सबसे पहले इसको यूज करो। अगर आप सबसे पहले इसको यूज करेंगे तो फंसेंगे। सबसे पहले इसको यूज करना है, एनालिटिकल माइंड को यूज करना है, सोचना है, समझना है क्या सच में ऐसा है। अगर आपका माइंड बोलता है सही है ऐसा, तो फिर मानना है, हर तरह से लॉजिक से समझ के करना है। ठीक है, चलिए। सो सेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सारी चीजों के बारे में बता दिया। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए और मैं आपको बोलूंगा अनम्यूट करने के लिए। किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी नव्या, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, थैंक यू सेशन के लिए। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा क्वेश्चन ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं है, बट इसके कर्मा से रिलेटेड है। जैसे अभी आपने बताया कि जो सफरिंग है और जो प्रोस्पेरिटी है वो दोनों ही हमें अपने कर्मा से मिलती है। तो अगर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है या वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी कर्मा से रिलेटेड ही हो गया। एग्जैक्टली exactly. बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो कि ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर। वो इंसान आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोर्स नहीं है। दैट पर्सन इज जस्ट अ मीडियम, नॉट द सोर्स ऑफ योर प्रॉब्लम। वो मीडियम बन के आया है, अपना रोल प्ले कर रहा है, बट आपकी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो आपके पास्ट कर्मास है। कुछ उसके साथ आपका लेना देना है पास्ट का, इसीलिए वो आके आपको ट्रबल क्रिएट कर रहा। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने उसका कुछ बुरा किया हो, इसलिए इस लाइफ में वो आपको ट्रबल कर रहा है थ्रू ब्लैक मैजिक। तो अब ये कार्मिक इश्यूज एक्चुअली होते हैं। ये जो भी ब्लैक मैजिक के केसेस हैं, क्यों आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो क्या करना है कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक एक इंसान को अगर लड़ने जाएंगे, अरे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हो। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर बता दो कि किसने किया है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक। मैं किसी का नाम किसी को नहीं बताता हूँ, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। हम नहीं बताते किसी को, पता चल जाए फिर भी नहीं बताते। वो पर्पस नहीं है। आप एक को भगाएंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को भगाएंगे तीसरा आ जाएगा, बिकॉज वो सोर्स नहीं है, वो मीडियम है। सोर्स कहीं और है, सोर्स आपके कर्मास हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक करने वाला है, आपको पता भी चलता है या नहीं भी पता चलता है, तो आपको क्या करना है? आपको उस इंसान को ब्लेस करना है रोज। आपको पता चल गया आपकी मौसी जी हैं जो कि सारा खड़ा करके रखी है सारा प्रॉब्लम, तो अपनी मौसी जी को रोज ब्लेस कीजिए।
आप उनको वाइब्रेशन सेंड कीजिए, लव के, कंपैशन के। उनको उनके लिए थॉट सेंड कीजिए कि अ, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, उनको राइट विजडम मिल रहा है, सद्बुद्धि मिल रही है, वो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, उनके बाल बच्चे सब बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत खुशियां आ रही है, बहुत प्यार आ रहा है। इस तरह आप उनको ब्लेस कीजिए रोज 5 to 10 मिनट्स, और दिल से ब्लेस कीजिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, उनको राइट विजडम की कमी है इस लाइफ में। तो आप उनको ब्लेस कीजिए, जितना आप ब्लेस करेंगे ना, ब्लेस करने से क्या होता है, ये ब्लैक मैजिक आया क्यों है? आपके कोई पास्ट बैड कर्मा की वजह से। और जब आप ब्लेस करेंगे तो कर्मा का इफेक्ट रिड्यूस होगा, और आपके जीवन से ऐसे लोग हटना शुरू होंगे। और क्या करना है? चैरिटी। अगर आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक ज्यादा हो रहा है तो आपको चैरिटी ज्यादा करने की जरूरत है। आपको गरीबों के लिए ज्यादा काम करना है, आपको एनिमल्स के लिए ज्यादा काम करना है, आपको पेड़ पौधों के लिए ज्यादा काम करना है। क्योंकि जितना आप चैरिटी करेंगे, सर्विस करेंगे सोसाइटी की, नेचर की, उतना आपके पॉजिटिव कर्मास बढ़ेंगे, और उतना ही ज्यादा आपके लाइफ से ब्लैक मैजिक दूर होगा। आपके लाइफ में रास्ते खुल जाएंगे ब्लैक मैजिक से बचने के लिए। आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है उसको रिमूव करने वाला राइट पर्सन आपको मिल जाए, नए रास्ते खुल जाए जीवन में, ये सारा कुछ होना शुरू होगा। इसीलिए ब्लैक मैजिक का सॉल्यूशन ये नहीं है कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको जाके और कुछ उल्टा कर दो, उसके ऊपर और तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक सेंड कर दो, या लठैत ले आके पिटवा दो उसको। ये सब सॉल्यूशन नहीं है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कहाँ से होगा? उसको ब्लेस करना है और चैरिटी करना है ज्यादा से ज्यादा, तो आपके कर्मास पॉजिटिव होंगे। सेम वे, कुंडलिनी साधना, सिद्ध कुंडलिनी साधना जो आप रेगुलर करते हैं, आपके कर्मास बहुत पावरफुली बॉन्ड होते हैं। कर्मास बॉन्ड होते हैं हजारों हजारों जन्मों के। तो आपके जीवन से ऐसे लोग ऑटोमेटिकली गायब होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ओके, चलिए, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा हीलिंग सेशन देता हूँ। फिर उसका कोई क्वेश्चन आपको आता है तो पूछ लीजिए। जस्ट हम छोटा सा 5-10 मिनट्स का एक सेशन करेंगे। ठीक है, आराम से रिलैक्स बैठ जाइए, कैमरा अपना ऑन कर लीजिए, तो देट आप एनर्जी को प्रॉपरली रिसीव कर पाएंगे, है ना? जस्ट 5 to 10 मिनट्स की हीलिंग होगी, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, सभी लोग कैमरा ऑन करके और रिलैक्स बैठ जाइए। दोनों हाथ को हाफ कप शेप में रख लीजिए। बैक सपोर्ट लेके बैठेंगे कंफर्टेबली। आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद, रिलैक्स। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल प्रोसेस। जो हो रहा है होने देंगे, कंप्लीट रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे।
बिल्कुल रिलैक्स बैठे रहेंगे। जो भी हो रहा है होने देंगे। कंप्लीटली रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार स्थिति में लेंगे और अपने मन में सारी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद देंगे और धीरे से वापस आ सकते हैं। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल नॉर्मल। पूरी तरह से वापस। पूरी तरह से रिलैक्स। ओके गुड। नव्या अनम्यूट कीजिए। कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सर फॉर द हीलिंग। um, पहले बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे इसी को लेकर, रिलीजियस बिलीव्स, और इसको बहुत ज्यादा वो माइंड में चल रहा था, बट उसके बाद स्लोली एकदम जीरो थॉट पोजीशन थी। गुड। बहुत अच्छा। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है? कोई किसी को एक्सपीरियंसेस आए हों, शेयर कर सकते हैं। एनीबॉडी? होप सबको अच्छा लगा।
जी पारुल जी बताइए। सर मैंने वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जी। मुझे पूरे सेशन में अभी जब सर आपने हीलिंग के लिए बोला ना, उसके बाद से एक तो बहुत ही नॉलेजेबल था, थैंक यू सो मच। ऑफिस करने के थैंक बाद यू। भी हिम्मत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी आपका सेशन इतने करके एकदम बहुत एनर्जेटिक हो गए। फिर नींद आने लगी धीरे धीरे धीरे, जब आप प्रोसेस को समझाने लगे ज्यादा। आप बोले ना कि जब हम बातें करते हैं तो वो देख के, और ये मुझे फील हो रहा था मेरे रूम में, मतलब मैं इधर जानबूझ के अपने रूम में ना इधर उधर कहीं भी बैठ रही थी, बिकॉज आई एम ओके। फीलिंग हैवीनेस एंड ऑल। नींद आ रही थी, मैं थोड़ी देर के लिए भी 5 मिनट के लिए सोई भी हूँ। आपने देखा भी होगा, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा हुआ है। यस। और फिर उसके बाद से मैंने कहा नहीं, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे कान के ईयरबड्स गिर रहे थे, ये वो सारी चीजें मैं फील कर पा रही थी कि समवन इज डूइंग समथिंग, सो दैट आई कुड नॉट अटेंड योर सेशन टुडे। तो राइट। मैंने कहा मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं भी करूंगी लास्ट तक। गुड। वेरी तो गुड। मैंने किया, मुझे फील हुआ, अभी मुझे ऐसा लग रहा था समथिंग ऐसे ऐसे गोल, मेरा पूरा बॉडी फील कर रहा था, एक एक चीज मुझे विजन्स आ रहे थे। आपके पीछे ये जो मिरर है, उसमें मुझे शिव जी की मूर्ति फील हुई है, गुड। अर्धनारेश्वर। और बहुत अच्छा। एकदम क्या ही बताऊँ, वो फीलिंग जो आई ना लास्ट में, देख के मेरा बहुत एकदम दिल खुश हो गया। ऐसा लगा वेरी कि मेरे नाइस। हीलिंग हो गई, क्योंकि वो रूप ओके। कितना ही डिस्ट्रॉयर है, इज द डिस्ट्रॉयर, destroy वेरी that नाइस। thing. गुड Thank you गुड। so much. जी Thank you so थैंक much, यू। sir. Thank you, sir. Thank जी you, sir. Thank you, थैंक यू। everyone. जी। और कोई शेयर करेगा? पूजा जी अनम्यूट कीजिए। मेरे को तो वैसे ही जब आपसे हीलिंग लेनी होती है तो नेगेटिविटी वैसे ही बाहर, अब मेरे ख्याल से 8 बजे से मुझे मेरी बॉडी में ईचिंग हो रही है अपर नोज पे, बहुत जबरदस्त। पहले मुझे लगा शायद कोई एलर्जी होगी, बट नहीं, एलर्जी नहीं थी, अभी बहुत बढ़ गई। जैसे आपके इंट्रैक्शन में थे, फेस गर्म होने लग गया, दोनों हेडेक्स होने लग गए। अब हीलिंग में वही पार्ट, मतलब ये चीज फिर ऐसे जकड़ी हुई महसूस हो रही थी कि जैसे वो निकलना चाह रही है लेकिन वे आउट नहीं हो पा रही। और वो यहाँ पे इतनी होती है ना, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरी जॉ लाइन। पहले एक बार को मैंने सोचा शायद मेरे मतलब दांत में पेन है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट सी वो है, मतलब ईचिंग भी बहुत हो रही है बॉडी में। और ये ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे किसी ने पकड़ा हो, और दर्द हार्डली 5 मिनट्स की हुई है लेकिन पूरा मेरा पेन बढ़ गया है इसमें। और ऐसे जीभ में भी जलन हो रही है, जैसे हाँ। अंगार अंगार से होते हैं ना, वो बीच में भी बढ़ी थी जब सेशन चल रहा था, अब और ज्यादा बढ़ गई। और बढ़ गई है तो वो धीरे धीरे हम्म। करके रिड्यूस हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी वो ये चीज पूरे ना अब। ऐसे फेस पे जैसे कोई हाँ। किसी ने कुछ जलता हुआ फेंका और आपको ईचिंग होती है ना, गरम गरम, वैसी वाली ईचिंग हो रही है पूरे फेस पे। राइट। यस तो वो उस नेगेटिव एनर्जी को प्रॉब्लम फील हो रही हम्म। है, वो सरफेस आउट हो रहा है। वेरी नाइस जी। थैंक यू। गीतांजलि जी, जी थैंक यू। गीतांजलि जी अनम्यूट कीजिए। Yes, Guruji, thank you so much for today's session. जी। Because I want to tell everybody that, and you've known me from before, I have been seeking a particular answer for years and years and years. I have been chasing this one issue. And today, sitting over here, you just spelt it out for me. I have got my answer so वेरी clearly नाइस। that I cannot, I don't know how to express my gratitude. I just वेरी sat नाइस। here numb. Even now, my body is like numb because I realized, oh my God, this is what I was looking for. This is the answer I was looking for in so many years. I went to so many places. Like, in fact, I'm doing a family constellation on Sunday, and I was just talking to the person who organizes the show, and I was expressing the same problem just हाँ। maybe half an hour ago, 8:30, 9 o'clock. And 9:30, 10 o'clock, I got my answers from you. It's so वेरी clear. नाइस। And if you would permit me, sometime I'd call you personally and I'd like to talk to you about it. श्योर श्योर। Because it's डेफिनेटली। something you've got to know. It was like a miracle. वंडरफुल वंडरफुल। Beautiful. थैंक यू। It was wonderful. And I'm so grateful to you always, Guruji. जी Thank थैंक you so much. Thank you. God यू। bless. थैंक यू जी। प्रिया जी अनम्यूट कीजिए। प्रिया जी।
नमस्ते सर। जी मेरा नमस्ते। अभी जो भी आपने बताया, और खासकर अपने आप को प्रोटेक्शन करने की, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। वो लगा कि ओके। नहीं, मैं बहुत वीक हो जाती हूँ, स्ट्रांग रहना है। और मैं बहुत ज्यादा सच में सोचती हूँ कि अच्छा, कहीं यहाँ से तो नहीं आ रहा नेगेटिव, यहाँ से तो नहीं आ रहा। और तो वो लगा कि नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। और जब अभी यस। आप हीलिंग करा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी पॉजिटिव आ रही थी। और मेरे हाथों में, पाम में बहुत हैवी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आई, इतना ज्यादा कि मेरा हैंड, वो जो पाम है मेरा, वो बिल्कुल शेक करने लगा उस पॉजिटिव एनर्जी से। और हाँ जब आपने बोला कि ये वापस आने के लिए, तो मतलब थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था। तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, और इतना सोचना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी एग्जैक्टली। चीजें मेरी क्लियर भी हो गई, और थोड़ा लगा कि नहीं, माइंड स्ट्रांग करके रहना और बिल्कुल स्ट्रांग रहना। थैंक यू सो मच बिल्कुल। सर। वेरी नाइस, थैंक। ये जो भी आपको विजडम मिला, जो भी आपको कुछ सीखने को मिला, इस विजडम को जरूर शेयर कीजिए अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि वही पर्पस है कि अवेयरनेस आए लोगों में और लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो शेयर जरूर कीजिए। अगेन, शेयरिंग मीन्स क्रिएटिंग गुड कर्मास फॉर योरसेल्फ, है ना? और वो आपको ब्लैक मैजिक से बचाएगा। ठीक है? सो शेयर कीजिए अच्छी जो भी नॉलेज है उसको। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी और गुड नाइट। थैंक यू।